अच्छा जी, 4 आवर की स्ट्रक्चर वैलिडेशन हमने यहाँ पर हमने डिस्कस की थी, और हमने अपनी लास्ट डिस्कशन में ये स्टडी किया था कि मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है क्योंकि सिंगल कैंडल इंड्यूसमेंट थी इधर। लेकिन लास्ट डिस्कशन के अंदर ही हम यहाँ पे ये भी स्टडी कर रहे थे कि अगर यहाँ पे नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल से नीचे और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद कोई भी पुल बैक हमें ना मिल सका, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर इनवैलिड होगा क्योंकि पुल बैक की अवेलेबिलिटी नहीं है, ना ही ऊपर है ना ही यहाँ पे पुल बैक बना के मार्केट गई है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड नहीं है हमारा, हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट होगी, या ये लेवल ही इंड्यूसमेंट कहलाएगा। ठीक है, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है ये इनवैलिड होगा, मतलब कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर जाती है तो आपको पता है कि क्या होता है, डेफिनेट हाई बन जाता है। तो ये हमारे पास डेफिनेट हाई ऊपर बन गया हुआ है। अब ये डेफिनेट हाई से ऊपर अगर हमारी क्लोजिंग आ गई तो अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो शुमार किया जाएगा, और हम ये भी देखेंगे कि क्या मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ऊपर कोई पुल बैक बनाएगी मार्केट, या कोई पुल बैक बना के आ रही है, इसको हम यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे। तो पुल बैक कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे कि ये लोएस्ट लो वाली कैंडल है, इसके हाई से ऊपर मार्केट ट्रेड कर गई, यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक बनाया, फिर ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है, उसके बाद फिर ये पुल बैक बनाया, तो मार्केट पुल बैक बना के जा रही है ऊपर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो फिर हमारे पास वैलिड नहीं कहा जाएगा। अच्छा, साथ साथ सर मैं अस्सलाम वालेकुम सवाल कर सकता हूँ यहाँ पे? वालेकुम अस्सलाम जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन असल में ना प्राइम टाइम भी है तो मैं साथ में अपनी ना ट्रेड्स को भी इवैल्यूएट कर रहा हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा माफ़ी दीजिएगा उस मामले में भी, क्योंकि मेरी इस वक्त नज़र काफ़ी चीज़ों के ऊपर है। ठीक है, तो अब आप बेशक सवाल भी कर लें, बताएं। जज़ाकल्लाह। इससे पहले वाले जो अभी आप जो थी क्या था मेरा क्वेश्चन, अस्तगफुरुल्लाह। हाँ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो आपने ऊपर लाइन ड्रॉ की है कि इसके ऊपर जाता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है ये हमारा वैलिड हो जाता है, और जो पुल बैक्स हैं इससे ऊपर या इससे नीचे भी, जैसे आपने कहा कि नीचे भी बने, जब भी ये वैलिड हो जाता है ऑफ कोर्स इसको इस लेवल से ऊपर ट्रेड करेगा तो वो होगा, लेकिन इससे नीचे जो पुल बैक जो आपने बताए हैं, अगर ये पुल बैक्स नीचे भी बना रहा है तो जब भी ये वैलिड हो गया। जी जी, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आज ना थोड़ा सा डिटेल के अंदर। देखिए, हमने अपने पहले सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि एक मेजर इम्पल्स जब मार्केट ऐसे बुलिश इम्पल्स क्रिएट करती है ना, तो उस बुलिश ट्रेंड में या बुलिश इम्पल्स के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? इम्पल्स करेक्शन से मार्केट एक अपना ट्रेंड क्रिएट करती है। ठीक है, तो हम कहते हैं ये इम्पल्स है, करेक्शन है, इम्पल्स है, करेक्शन है, इम्पल्स है, करेक्शन है, इम्पल्स है। ठीक है, तो हमने इसी दौरान ये भी स्टडी किया था कि मार्केट एक करेक्टिव मूव मुकम्मल कब करती है, जब मार्केट अब पुल बैक क्रिएट करती है ऐसे, और उसके बाद हाई से ऊपर ट्रेड कर जाती है, तो हमारे पास ये पुल बैक मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, हमें ये पता चल जाता है कि इस पुल बैक ने इतना ही नीचे आना था। ठीक है, लेकिन हम इंतज़ार करते हैं कि इस हाई से ऊपर वो ट्रेड कर जाए, तो ही हमें पता चलता है कि अच्छा इतना डीप पुल बैक बनना था। अब ये करेक्टिव मूव कहलाती है, ये नीचे जो आ रही है ये करेक्टिव मूव है, और यहाँ से इम्पल्स जो है ना ये स्टार्ट हो गई हुई है। ठीक है, यहाँ से इम्पल्स स्टार्ट हो गई हुई। उसी तरीके से हम क्या कहेंगे कि अब यहाँ पे मार्केट जब इस हाई से ऊपर ट्रेड कर गई, यहाँ पे ऐसे अगर ट्रेड कर जाती है, यहाँ पे क्लोजिंग आ जाती है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास पूरी की पूरी एक क्या थी, ये इम्पल्स, करेक्शन और इम्पल्स, यानी कि यहाँ से इम्पल्स स्टार्ट हो गई हुई है। तो इस इम्पल्स के अंदर ये आपको छोटी छोटी करेक्शंस नजर आएंगी, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स। ठीक है, तो बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि क्या यहाँ पे इम्पल्स करेक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही है या सिंगल लेग में जा रही है। अब यहाँ पे देखें, मार्केट आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब मार्केट ने किया था ये सिंगल लेग में गई थी, यहाँ पे कोई भी इम्पल्स करेक्शन नजर नहीं आ रही थी।
ये सिंगल लेग मूव थी ना यहाँ पे। जी जी जी। तो इस वजह से हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ना ही बाद हमें को पुल बैक नजर आया है, ना ही कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले कोई पुल बैक नजर आया। लेकिन यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर आ जाती है तो इस लेग को अगर आप नीचे से लेके ऊपर तक इवैल्यूएट करेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे आपको ये बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट ने लो के बाद ये कैंडल है, इसका हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है, इसके लो से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया और इसके हाई से ऊपर ट्रेड कर गई है। यही तो हमारी पुल बैक की डेफिनेशन है। उसके बाद ये देखें, ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है ग्रीन, इसके लो से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया और उसके बाद ऊपर इसके ट्रेड कर गई। ये भी पुल बैक हमारा बन रहा है ना। तो वही कैंडल वाइज पुल बैक जिस तरीके से आपने पहले बनाए थे वो आप बनाएंगे यहाँ पे, और आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे आपको पुल बैक्स बनाती हुई जा रही है। ऊपर 2 पुल बैक्स बनाए हैं इसने। तो यही हमें देखने हैं कि क्या मार्केट ने पुल बैक्स बना के ऊपर गई है या पुल बैक बनाए बगैर ऊपर चली गई है। अगर पुल बैक बनाए बगैर ऊपर चली गई है तो क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ऊपर नया कोई पुल बैक बना रही है? अगर नहीं बना रही और बनाए बगैर ही डायरेक्ट नीचे आ गई और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है तो हमने रूल समझ लिया हुआ है कि फिर वो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, फिर वो इंड्यूसमेंट कहलाएगा। समझ आ गई? जी बिल्कुल ठीक हो गया, समझ आ रही है। तो जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। जो कैंडल बाय कैंडल हमने इम्पल्स करेक्शन मार्क करनी सीखी थी, हमने स्ट्रक्चर मार्किंग करते वक्त उसी चीज़ के ऊपर हमने दोबारा इवैल्यूएशन करनी है कि क्या हमें यहाँ पे पुल बैक्स मिल रहे हैं या नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये क्वेश्चन था कि ये तो आपने इम्पल्स में बताया ना, इम्पल्स में पुल बैक इससे बनाए हैं। जब ये करेक्शन कर रही है मतलब कि, तो करेक्शन में इसने अगर बेरिश पुल बैक बनाया तो फिर भी वो अगर चेंज ऑफ करेक्टर कर देती है तो वो वैलिड हो जाएगा, ये बता दें। बस समझ नहीं है क्वेश्चन, आपको ज़रा दोबारा बताएं। सर जी ये जो करेक्शन शुरू हुई है ऊपर से जो रेड डॉट आपने लगाया, इसमें अगर वो बेरिश पुल बैक बनाती, बेरिश पुल बैक, तो नीचे जाके अगर जो अभी आपने इंड्यूसमेंट मार्क किया है, ये चेंज ऑफ करेक्टर इसने कर दिया है, तो फिर ये वैलिड हो जाता चेंज ऑफ करेक्टर अगर इधर दरमियान में बेरिश पुल बैक होता तो। देखें बेरिश पुल बैक तो यहाँ पे ना इसने बनाया हुआ है, ये देखें। अभी बात चेंज ऑफ कैरेक्टर की वैलिड होने की नहीं हो रही, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। आप ये देखें बेरिश पुल बैक किधर है भला? ये लोएस्ट लो वाली कैंडल थी ये वाली, इसके अच्छा हाई से ऊपर नहीं ट्रेड किया इसने, यहाँ पे पुल बैक नहीं बना। लेकिन अब लोएस्ट लो वाली कैंडल ये है, इसके हाई से ऊपर मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर गई है। तो देखा जाए ना तो ये देखें सिंगल लेग मूव आई है यहाँ पे, इसके बाद ऊपर गई है और फिर ये नीचे आई है। तो आपको बेरिश पुल बैक तो यहाँ पे मिल रहा है, पर मसला ये है कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड होने के लिए सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के वैलिड होना जरूरी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही वैलिड नहीं था तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहां से वैलिड होना था? ठीक है, अभी बात चेंज ऑफ कैरेक्टर के वैलिड होने की नहीं हो रही, अभी बात ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के वैलिड होने की हो रही है। ठीक है, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होगा तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर को हम देखेंगे। ठीक है सर जी। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है तो फिर मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे ट्रेड कर गई है, तो फिर हम देखेंगे कि क्या अब सिलसिला चल रहा है। ठीक है, लेकिन सवाल आपका अच्छा है। मार्केट कई दफा क्या करती है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो वैलिड होता है उसका, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर वो पुल बैक बनाए बगैर कर जाती है और उसके बाद भी पुल बैक नहीं बनाती तो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी इनवैलिड हो जाता है। ऐसा भी होता है, हम आएंगे उन मौजू को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी पहली जो चीज़ है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इसको समझ लें कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर इंड्यूसमेंट में इसलिए बदल गया क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही हमारा वैलिड नहीं था। तो मैं अपने एंड से क्या करूं? मेरे एंड से हो ही नहीं रहा। ठीक है, ओके सर जी, ठीक है। आपको अच्छा आपको पता है मेरा क्या मसला है? आप मुझे जरा समझा दें मेरा मसला क्या है?
मुझे इशू क्या आ रहा है? भाई मेरे से हो रहा है, अदर नेटवर्क से नहीं हो रहा। अच्छा जी, हाँ तो अब ये मसला मेरा क्या है, तो आपके आगे से होता है। अभी भी मुझे कहते होल्ड पे कर दो, फिर वो आप मुझे चले जाओगे। हमजा, मैंने आपका मैसेज देख लिया। बिलाल भाई, ये देखें, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको रूल्स सिखा रहा हूँ। ये रूल्स फिर आपने अपने मर्ज़ी के जो चार्ट्स हैं ना, उनके ऊपर ख़ुद जाके इम्प्लीमेंट करें, टेस्ट करें। यहाँ पे जो भी टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है, इस पर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे मुझसे पूछ लें, ठीक है। अदरवाइज़ जितने भी मेंबर्स हैं, अगर हर बंदा मुझे अपनी अपनी मर्ज़ी का कोई चार्ट मेरे साथ शेयर करना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर सर एक्चुअली, सॉरी सर, एक्चुअली ये इसी चार्ट में ही है। ये आप अगर देखें ना, तो इसमें आपने बोला था कि पुल बैक नहीं है। ओके, तो मेरे ख्याल से छोटा सा पुल बैक है, तो वो मुझे इस चीज में कंफ्यूजन आ रही है। कहाँ पे? ये पिछले ब्रेक का स्ट्रक्चर जो है ना आपका, इसी में ही ये असल में शो हो रहा है, किस वजह इसी से? टाइम फ्रेम में। सर ये आई थिंक सो जो सर ये जो आप बड़ी विग बनी हुई है ना, इसके बाद है ये पिक्चर, इस विग के बाद। अच्छा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पर जो किया है, ये वाला, इसके बाद सर इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में इंटरनल कैंडल्स में पुल बैक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये कैंडल बनी है और इससे डाउन मार्केट ने ट्रेड किया है। विक के बाद दूसरी कैंडल, विक के बाद पहली, दूसरी, ये फर्स्ट है, इसके बाद ये सेकंड है। इसमें तो सर डाउन में चली गई ना, और अब भी चली गई। यहाँ पे ये वाली। यस सर। अच्छा, अब ये देखें कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, आप यहाँ पे जिस कैंडल में फंस गए हैं, ये इस कैंडल के अंदर हो रहा है, ये इनसाइड कैंडल्स हैं, ठीक है। अब पुल बैक बनने के लिए ना इस रेड कैंडल के नीचे आएगी मार्केट, तो फिर पुल बैक कहलाएगा। ये पुल बैक नहीं है, ये इंटरनल है, ठीक है। हमने कुछ भी देखना है तो इस रेड कैंडल से ऊपर देखना शुरू करना है। यहाँ पे कुछ है नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे पुल बैक नहीं था। लेकिन बहरहाल ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने यहाँ पर जाके पुल बैक बना दिया ना, ये वाला, तो उसकी वजह से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला वैलिड हो गया था। लेकिन वो वैलिडेशन इस वजह से नहीं हुई, वो वैलिडेशन इस पुल बैक की वजह से हुई है, ठीक है जी सर। चलो, गुड हो गया। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। थैंक यू सर। अच्छा, तो अब ना हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि बुलिश टू बेरिश हमारा स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से शिफ्ट होता है, ठीक है। हम पहले डायग्राम से समझेंगे और फिर उसके बाद चार्ट पे भी समझ लेंगे। अभी देखिए कि मार्केट हमारे पास पुल बैक क्रिएट करती है। ये पुल बैक आपको सब लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया हुआ है। अब इस पुल बैक, लेटेस्ट पुल बैक को हम क्या कहते हैं? लेटेस्ट पुल बैक को हम कहते हैं पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल है, कि अगर मार्केट इस लेवल से नीचे ट्रेड कर गई तो ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल जो है इंड्यूसमेंट में शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये इंड्यूसमेंट में शिफ्ट हो जाएगा उससे हमारे पास ये डेफिनेट हाई बन जाएगा। और अब इस डेफिनेट हाई से मार्केट जब ऊपर ट्रेड कर जाएगी तो हमारे पास डेफिनेट लो बन जाएगा, ठीक है। अभी मैंने तेज़ी से सब कुछ यहाँ पे मार्क कर लिया। आई एम श्योर ये जो भी रूल्स मैंने अभी आपके सामने जो बोले हैं ये आपको बिल्कुल समझ में आ गए। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से किसी भी मेंबर को कोई मसला नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए ये बात कि पोटेंशियल इंड्यूसमेंट क्या होती है, इंड्यूसमेंट क्या होती है,
और डेफिनेट हाई क्या होता है, डेफिनेट लो क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये एक अच्छी बात है, मतलब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गए, छोटे मोटे जो सिनेरियोज़ हैं वो अंडरस्टैंडेबल है कि उसको समझने में टाइम लग जाता है थोड़ा सा, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इजी हो जाए। ये चीज़ें हम रोज़ाना रिपीट करते रहेंगे, हर सेशन में रिपीट कर देंगे, आपको समझ में आ जाएंगी, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। सर ये बहुत ही क्लियर है, थैंक यू। अच्छा, मुझे ज़रा 1 मिनट दे दीजिएगा, मैं कुछ यहाँ पे सर्च भी साथ साथ कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये हो गया जी हमारे पास बुलिश ट्रेंड, ठीक है। मार्केट हमारे पास यहाँ पे इस वक्त ये बुलिश है। इस बुलिश मार्केट के अंदर ये जो मार्केट ने सिचुएशन क्रिएट की है ना, इसको कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन, कि मार्केट अभी रिवर्स नहीं हो रही, मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड अपना कंटिन्यू किए हुए है, ठीक है। इंड्यूसमेंट के नीचे से मार्केट बुलिश हो रही है, तो इससे हमें एक चीज़ पता चली कि बुलिश मार्केट अगर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहती है ना, तो वो इंड्यूसमेंट के नीचे से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। इस इंड्यूसमेंट के नीचे ट्रेड करने का हरगिज़ मतलब रिवर्सल नहीं है, ठीक है, कि मार्केट ने अपना ट्रेंड अभी बेरिश नहीं कर लिया। तो बेरिश ट्रेंड में जाने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल से नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन पिछले सेशन के अंदर हमने एक चीज़ सीख ली कि चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे मार्केट बेरिश कब होगी, जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा वैलिड होगा। और वैलिड कब होगा, जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले एक पुल बैक क्रिएट कर ले, यानी कि ऐसे यहाँ पे अगर मार्केट खड़ी हुई है तो एक पुल बैक क्रिएट करे और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर ले, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कहलाएगा। और फिर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे मार्केट के ट्रेड करने का इंतजार करेंगे बेरिशनेस के लिए या रिवर्सल के लिए। या फिर अगर इस तरीके का पुल बैक मार्केट नहीं बनाती तो फिर हम कहेंगे कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जो है वो ऐसे पुल बैक क्रिएट कर ले, तो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो जाएगा। और फिर हम कहेंगे जी कि अब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल से नीचे ट्रेड करेगी, तो हम कहेंगे जी कि मार्केट बुलिश टू बेरिश ट्रेंड चेंज कर रही है, रिवर्सल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारे पास ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। अच्छा, अब फर्दर मार्केट अगर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहती है तो मार्केट क्या करेगी, मतलब कंटिन्यू करने से मतलब है कि अगर मार्केट फर्दर बुलिश ही रहना चाहती है तो क्या करेगी। ये देखें पुल बैक बना हुआ है, तो ये पुल बैक हमारा क्या है, पोटेंशियल इंड्यूसमेंट। अब मार्केट इस पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड करेगी तो इंड्यूसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद ये डेफिनेट हाई बन जाएगा। डेफिनेट हाई से ऊपर मार्केट ट्रेड करेगी तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। ये सिचुएशन हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगी। तो डेफिनेट हाई, डेफिनेट लो और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होगी तो किस तरीके से रिवर्स होगी कि सबसे पहले मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिडेट करे। तो वैलिड तो अभी नहीं है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे कोई पुल बैक नज़र नहीं आ रहा। तो मार्केट को क्या करना है, या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले पुल बैक क्रिएट करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है, या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद एक पुल बैक क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब अगर मार्केट इस तरीके से पुल बैक क्रिएट करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कर देती है और उसके बाद मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देती है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट बुलिश टू बेरिश होना चाह रही है, ठीक है। तो अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर भी एग्जैक्टली वही रूल अप्लाई होगा
कि हम वेट करेंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद, अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये देखिए मार्केट ने पुल बैक क्रिएट किया हुआ था ना यहाँ पे, तो ये पुल बैक से नीचे जब मार्केट ट्रेड करती है तो क्या होता है, डेफिनेट हाई बन जाता है। ये डेफिनेट हाई बन गया। अब डेफिनेट हाई बनने के बाद डेफिनेट लो बनने के लिए हम इसी हाई से ऊपर ट्रेड करने का वेट करते हैं कि भाई मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर जाएगी तो डेफिनेट लो बन जाएगा, लेकिन मार्केट ने डेफिनेट लो नहीं बनाया। मार्केट ने क्या किया कि मार्केट आ गई इधर नीचे आ गई और चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, ठीक है। तो अब डेफिनेट हाई हमारे पास बना हुआ है बट डेफिनेट लो नहीं बना हुआ, ठीक है। तो डेफिनेट लो के लिए हम किस चीज़ का इंतज़ार करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे या तो मार्केट अब एक पुल बैक क्रिएट करेगी ऐसे और इस पुल बैक के ऊपर ट्रेड कर जाएगी। अब मार्केट ने क्या किया है, बुलिश टू बेरिश ट्रेंड रिवर्स कर दिया, ठीक है। मार्केट ने बुलिश टू बेरिश अपना ट्रेंड रिवर्स कर दिया ना। जब मार्केट ने बुलिश टू बेरिश अपना ट्रेंड रिवर्स कर दिया है तो बुलिश मार्केट के अंदर हमारे पास इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स बनता था। अब बेरिश मार्केट के अंदर इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स ये बनेगा, ठीक है, कि बेरिश इम्पल्स बुलिश करेक्शन। तो अब हमारे पास ये जो मार्केट ने बुलिश ये जो क्रिएट किया है ये बेसिकली करेक्शन है और ये इम्पल्स है, ये पुल बैक है। अब जब पुल बैक से ऊपर मार्केट ट्रेड कर जाएगी तो इसको क्या कहेंगे हम, इंड्यूसमेंट कहेंगे। और इंड्यूसमेंट की वजह से क्या बन जाएगा, हमारे पास डेफिनेट लो बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, हमारे पास डेफिनेट लो बन जाएगा। अब मार्केट ने हमारे पास जो हम यही कह रहे थे ना कि डेफिनेट लो तो तब बनता जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से मार्केट ऊपर ट्रेड कर जाती तो डेफिनेट लो बन जाता है। लेकिन अब मार्केट क्योंकि बेरिश हो गई है तो अब मार्केट अपना जो लो है वो किस तरीके से क्रिएट करेगी, जब मार्केट अपना बेरिश इंड्यूसमेंट लेवल से ऊपर ट्रेड कर जाएगी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास बन गया इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट के नतीजे में हमारे पास बन गया डेफिनेट लो, और डेफिनेट लो के नीचे अब हम क्या मार्क करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम इंतज़ार करेंगे कि मार्केट इस लो से नीचे ट्रेड करे तो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एज्यूम करेंगे उसको कि मार्केट अब बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी। और ये लेवल अब हमारे पास क्योंकि डेफिनेट हाई था और हमने पहले यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया हुआ था, लेकिन अब क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे आ गया है तो ये लेवल हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल से नीचे ट्रेड किया, एक पुल बैक क्रिएट किया और पुल बैक लेवल से ऊपर ट्रेड कर गई, यानी कि लेटेस्ट पुल बैक से ऊपर ट्रेड कर गई, तो हमारे पास डेफिनेट लो क्रिएट हो गया जिसको हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेबल कर दिया। और ऊपर जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने लेबल किया हुआ था इसको हमने चेंज कर दिया टू चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। समझ आ रही है? जी सर, समझ आ गई सर। चलो जबरदस्त हो गया। तो ये तरीकाकार है बुलिश टू बेरिश ट्रेंड रिवर्सल का, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश टू बेरिश शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब सर क्वेश्चन है, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपका सवाल जो है ना एक ये हो सकता है जो मैं आपको स्ट्रक्चर वैलिडेशन के अंदर जो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट अगर एक पुल बैक बनाए बगैर चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल से नीचे ट्रेड कर जाती है, जिस तरह यहाँ पे स्ट्रेट ही नीचे आ गई है, तो क्या हम चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको मानेंगे? जी हम मान लेंगे फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन हम इंतज़ार करेंगे कि क्या मार्केट यहाँ पर
को पुल बैक क्रिएट करती है या नहीं, ठीक है। अब पुल बैक किस तरह का मार्केट क्रिएट कर सकती है? मार्केट बिल्कुल टॉप पे जाके इस लेवल से ऊपर ट्रेड ना करे और डायरेक्टली नीचे आ जाए, तो ये भी तो इतना बड़ा पुल बैक बन जाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए जब तक मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद ये जो ऊपर हमारा डेफिनेट हाई है, इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देगी, हमें नहीं पता चलेगा कि भाई पुल बैक बना है या नहीं बना। तो हम इंतज़ार करेंगे कि मार्केट क्या करती है। अगर मार्केट इस हाई से ऊपर ट्रेड कर जाती है, ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली यही चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल जो है ना, ये वाला, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर इनवैलिड करार पाएगा, ये नहीं माना जाएगा। बिकॉज मार्केट ने एक तो पुल बैक बना के चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया, उसके बाद नया पुल बैक भी नहीं बनाया और उसके बाद फौरी तौर पे वापस चली गई है, ठीक है। तो हम इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को नहीं मानेंगे और ये जो लो मार्केट बना के जा रही है वापस, चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और इसको वापस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह दिया जाएगा। ठीक है सर, मैं यहाँ पे सवाल कर सकता हूँ? जी जी एक सवाल जी आपका भाई पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ। पूछ जी, आप पूछिए। चले, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर जो इसमें कैलकुलेट मैं कर रहा हूँ कि उसकी वैलिडेशन के लिए एक पुल बैक उससे पहले या उसके बाद हो तो वो या जी वैलिड हो जाता है, वैलिड हो जाता है, चाहे उसमें यूएसओ और हो या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, और उसके ठीक मतलब ये इसका जो इस दैट राइट ये समरी यही है, समरी यही है उस्मान भाई। जी जी बिल्कुल कंफर्म कर दी मैंने। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी और उसके बाद पुल बैक बनाएगी, जी हाँ, तो जो उस पुल बैक का जो लोएस्ट पॉइंट होगा उससे दोबारा जब नीचे आएगी और चेंज ऑफ करेक्टर करेगी, तो क्या वो जो रिसेंट हमारे पुल बैक का लोएस्ट पॉइंट होगा वो इंड्यूसमेंट नहीं कहलाएगा? एक मिनट है, मैं आपकी बात नहीं समझा। सर आपने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ था ना, जो रिमूव कर दिया आपने, दोबारा बना लेते हैं। ये इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये मार्केट ने बना दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट स्ट्रेट नीचे आ गई यहाँ पे और उसके बाद वापस स्ट्रेट ऊपर चली गई, यही हुआ था ना? ऐसे ही हुआ ना? जी सर। ठीक है, तो अब ये देखें, ये हमारे पास था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद सर ऊपर हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है जी सर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे ना वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके गई हुई है, ठीक है, ये वैलिड है, इधर पुल बैक है, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है, मार्केट स्ट्रेट नीचे आ गई चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल पे। तो अब हमारे पास यहाँ पे डेफिनेट हाई तो बना हुआ है, क्योंकि मार्केट ने जब ये पुल बैक बना के ऊपर गई हुई है ना, तो इस पुल बैक से जैसे नीचे ट्रेड करेगी तो ये लेटेस्ट पुल बैक को इंड्यूसमेंट कहा जाएगा ना। तो इंड्यूसमेंट के नीचे जैसे मार्केट ट्रेड करती है तो वो हाई बन जाता है हमारे पास। अब हाई बन चुका हुआ है, डेफिनेट लो अभी तक नहीं बना। अब डेफिनेट लो या तो बनेगा जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर ट्रेड कर जाएगी तो डेफिनेट लो बन जाएगा, ठीक है, या फिर
मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद नया पुल बैक बनाए उसके ऊपर ट्रेड कर जाए तो डेफिनेट लो बन जाएगा। दो ही तरीकों से बन सकता है। तो अब रिवर्सल तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब रिवर्सल तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे ट्रेड किया, लेकिन कोई पुल बैक नहीं बनाया और स्ट्रेट वापस आ गई। ठीक है, तो उस सूरत में मैंने आपको ये बताया है कि आप ये देखिए कि मार्केट जब डेफिनेट हाई से ऊपर ट्रेड कर जाती है तो क्या बनता है हमारे पास, लो बन जाता है ना। ये डेफिनेट हाई है ना, ये वाला, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तो इनवैलिड हो गया, इसको भूल जाएं फॉर द टाइम बीइंग, इसको भूल जाएं। ये डेफिनेट हाई तो जेन्युइन है ना, ये डेफिनेट हाई तो जेन्युइन बना हुआ है ना। बोले ना यार। ये सर बना हुआ है। तो जब डेफिनेट हाई से मार्केट ऊपर ट्रेड करती है तो उसके नतीजे में डेफिनेट लो बन जाता है ना। यस सर। तो अब मैं ये बोलूं कि ये वाला डेफिनेट लो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, या फिर मैं ये बोलूं कि इस डेफिनेट हाई के ऊपर ट्रेड करने की वजह से डेफिनेट लो बन गया है, एक ही बात है ना सर। जी सर। हाँ, तो अब आपको इस तरीके से समझ आ जाए कि ये लो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, या इस तरीके से समझ आ जाए कि भाई डेफिनेट हाई से ऊपर मार्केट जब भी ट्रेड करती है तो डेफिनेट लो बन जाता है, और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर इनवैलिड था तो इसको भूल जाओ। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ऑटोमेटिकली, और ये डेफिनेट लो बन गया, इसको हम लेबल कर देंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है सर, उधर पैक करना फिर लेके फिर ऊपर चले गए। अभी ना हम उसके ऊपर लाइव चार्ट के ऊपर मार्किंग करते हैं ना, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई मसले की बात नहीं है। और दूसरा, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इसको बार बार सुनेंगे तो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये जो लास्ट क्वेश्चन मेरा ख्याल है उसका ये था कि एक्चुअली आपने उसका आंसर दिया कि ये एक्चुअली शिफ्ट हो जाता है, बेसिकली वो चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है ना वो आगे मूव हो गया, शिफ्ट हो गया। जी जी। अच्छा, अब हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से क्या चीज़ समझ में आती है आसानी से। हम आ जाते हैं और H1 टाइम फ्रेम को ना हम मार्क करते हैं। अच्छा, H1 टाइम फ्रेम पे आप ये देखिए कि हमारे पास अब सबसे पहले जो हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है वो हमारे पास ये है ना। ठीक है, इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो के नीचे मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड करना शुरू किया है, तो ये बेसिकली हमारे पास पूरे का पूरा पुल बैक बन रहा है H1 टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो इस पुल बैक को भी हम फिलहाल इग्नोर करते हैं, हम इससे पिछला पुल बैक देखते हैं। ये हमारे पास हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी, ये वाली। ठीक है, इसके लो से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया और इससे ऊपर ट्रेड कर गई, तो हमारे पास ये क्या बन गया, पुल बैक। और ये लेटेस्ट पुल बैक है, मार्केट ने लेटेस्ट पुल बैक से नीचे ट्रेड कर दिया, इसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूसमेंट कहेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ना एक और भी चीज़ है, वो क्या है कि इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से पहले ये हमारे पास एक हाईएस्ट हाई वाली कैंडल भी थी, ये वाली। ठीक है, और इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया था, ऊपर चली गई थी, तो ये भी हमारे पास पुल बैक बन गया था, ये वाला। ठीक है, और ये पुल बैक की वजह से
ये इंड्यूसमेंट नहीं है, हमारे पास बेसिकली इंड्यूसमेंट है ये वाला। ठीक है, अब इस इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने देखें कि क्या कोई पुल बैक क्रिएट किया है। इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ऊपर गई, ये हमारे पास डेफिनेट हाई बन गया। अभी हम स्ट्रक्चर वैलिडेशन भी साथ साथ करते जाते हैं ना, और ये हमारे पास बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो ये हमारे पास बन गया डेफिनेट लो, और उसको हम लेबल कर देंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें कि 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद कोई पुल बैक नहीं है, और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले भी कोई पुल बैक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये रेड कैंडल है, ये दोनों कैंडल इनसाइड हैं, इसके बाद ये ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन के भी अंदर ये दोनों इनसाइड हैं, तो ये रेड और ग्रीन ही है, बेसिकली सिंगल लेग मूव बनी हुई है, यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है। यहाँ पे आपने ये नहीं कहना कि ये इस ग्रीन कैंडल से नीचे लो के ट्रेड हुई है तो ये पुल बैक है, ये कोई पुल बैक नहीं है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास वैलिड ही नहीं था 1 आवर का। तो मार्केट ने बेसिकली ये जो इस लेवल से नीचे ट्रेड की है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहलाएगा, ये इंड्यूसमेंट ही कहलाएगा। और हम ये कह देते हैं कि मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट कर दी है। अब जब इंड्यूसमेंट मार्केट ने यहाँ पे शिफ्ट कर दी है, तो मार्केट जब भी इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड करती है तो क्या कहा जाता है, ये डेफिनेट हाई बन गया है। तो ये बेसिकली ये डेफिनेट हाई आप इस तरीके से मार्क कर लें कि इंड्यूसमेंट के नीचे ट्रेड करने की वजह से ये डेफिनेट हाई बना है, या फिर आप बेशक ये भी कह सकते हैं कि मार्केट ने ये वाला हाई यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। दोनों बातें ठीक हैं, और आप ये भी कह सकते हैं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से लेके वहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसमें कोई मुज़ाहिके वाली बात नहीं है। ठीक है, सेम चीज़ है, बस आपको समझ में आनी चाहिए कि हुआ क्या है। तहसीन भाई कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, नेटवर्क इशू तो आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आगे जाना जो ना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इंड्यूसमेंट की वजह से डेफिनेट हाई बन जाता है, डेफिनेट हाई को लेबल कर देते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर मार्केट ट्रेड कर गई तो डेफिनेट लो बन जाता है। लेकिन अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कब होगा, जब हमारे पास पुल बैक बनेगा। अब पुल बैक बना नहीं हमारे पास, मार्केट सीधी नीचे आ गई, तो ये बेसिकली चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहलाएगा, ये इंड्यूसमेंट ही कहलाएगा। अब इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे जब मार्केट ट्रेड कर गई तो ये डेफिनेट हाई बन गया, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के तौर पे यहाँ पे लेबल कर देंगे। और अब अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर ट्रेड कर जाती है तो हम कहेंगे कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल जो है वो फाइनली कंप्लीट कर दिया, और अब हमारे पास फिर इस नतीजे में ये डेफिनेट लो बनेगा यहाँ पे जाके। ठीक है, तो अभी डेफिनेट लो का हम इंतज़ार करेंगे कि मार्केट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे दे। ठीक है, तो फर्दर नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ तक का तो आपको ये सिनेरियो आई एम श्योर क्लियर हो गया होगा। तो अब ये जब ऊपर ट्रेड कर जाएगी तो हम डेफिनेट लो मार्क कर देंगे। अब पीछे आ जाएं, यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये है हाई वाली कैंडल, और इसके नीचे मार्केट ने ट्रेड किया, ये पुल बैक बन गया था, लेकिन अब ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल नहीं है, बिकॉज ऊपर मार्केट ने पुल बैक लेवल से नीचे ट्रेड किया, इस लेवल से नीचे मार्केट ने ट्रेड ही नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं हाईएस्ट हाई वाली कैंडल हमारे पास कौन सी है। ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है, इसके लो से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया और मार्केट ऊपर ट्रेड कर गई, तो ये हमारे पास पुल बैक बन गया। पर इससे पहले, इस पुल बैक से पहले मार्केट ने हमारे पास यहाँ पर एक हाईएस्ट हाई वाली कैंडल क्रिएट की थी, और इसके लो से नीचे मार्केट ट्रेड कर गई, तो यहाँ पे भी ये भी पुल बैक बन गया था हमारे पास।
और इससे पहले अगर आप देख लें तो ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के नीचे मार्केट ने ट्रेड करके यहाँ भी पुल बैक कंप्लीट किया था। तो अब आप ये देखिए कि सवाल आपके जहन में ये आएगा कि भाई इस पर फिर इंड्यूसमेंट कौन सा लेवल है। ये भी तो इंड्यूसमेंट ही बन रहा है, ये भी इंड्यूसमेंट ही बन रहा है। हमने अपने इनिशियल सेशंस में, इनिशियल लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि जब भी मार्केट एक पुल बैक लेवल से जब भी मार्केट अपने पुल बैक लेवल या इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर रही होती है, जैसे कि ये लेटेस्ट पुल बैक है, इससे नीचे जब मार्केट ट्रेड कर रही है, तो अब यहाँ पे फर्दर आपने कोई भी पुल बैक नहीं बनाना। मतलब ये इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर रही है, तो अब आपने यहाँ पे कोई पुल बैक मार्किंग नहीं करनी। आपने इंतज़ार करना है कि ये मार्केट अब इस डेफिनेट हाई से ऊपर ट्रेड कर जाए। तो डेफिनेट हाई से ऊपर जब ट्रेड कर जाएगी तो इस लेग में हमने यहाँ पे पुल बैक्स देखने हैं, वो भी स्ट्रक्चर वैलिडेशन के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देखिए कि मार्केट ने जब ये पुल बैक क्रिएट करने के बाद इस पुल बैक से नीचे ट्रेड कर रही है, तो ये बेसिकली हमारा इंड्यूसमेंट लेवल क्रिएट हो चुका हुआ है। अब इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है, अब हमने सिर्फ इस डेफिनेट हाई से ऊपर क्लोजिंग का इंतज़ार करना है और हमने फर्दर यहाँ पे कोई भी पुल बैक मार्किंग नहीं करनी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बना, ये यहाँ पे एक विक आ गई और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि विक आ गया। हमें तो क्लोजिंग चाहिए होती है इससे ऊपर। ठीक है, तो इसलिए ये वाले पुल बैक्स हमने मार्क नहीं करने। हमारे पास जो वैलिड इंड्यूसमेंट लेवल है वो ये वाला कहलाएगा। ठीक है, अगर ये डेफिनेट हाई हमारे पास क्रिएट ना होता, ये वाले पुल बैक से नीचे मार्केट ट्रेड ना करती, तो हम इस पुल बैक को या उसके नेक्स्ट जो हमारे पास पुल बैक बन रहा है तो हम उसको ले लेते। लेकिन अभी हमारे पास ये वैलिड पुल बैक है और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे जाके वैलिड हो रहा है विक की वजह से, और हमारे पास ये डेफिनेट लो क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, जिसको हम लेबल कर देंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इससे पीछे हम आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है, इसके लो से नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है और ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के हाई से ऊपर जब मार्केट यहाँ पे मुकम्मल ट्रेड कर गई तो हमारे पास ये पुल बैक मुकम्मल हो गया। ठीक है, तो अब क्या ये जो पुल बैक हमारे पास मुकम्मल हुआ है ये वाला, क्या ये वैलिड पुल बैक है हमारा? तो उसको हम देख लेते हैं। उसके लिए हम उससे पिछली हाईएस्ट हाई वाली कैंडल देखेंगे तो हमें नज़र आया भाई कि ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल ने नीचे ट्रेड किया था यहाँ पे और मार्केट यहाँ पे मुकम्मल पुल बैक करने के बाद इसके नीचे ट्रेड कर गई थी। तो ये ऑलरेडी इंड्यूसमेंट लेवल है और मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर रही है, तो ये वाला पुल बैक वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट की वजह से हमारे पास ये डेफिनेट हाई यहाँ पर बन गया था ये, और ये जो पुल बैक था ये हमारे पास इनवैलिड था क्योंकि ऑलरेडी इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है। और जैसे ही हमें यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो हमारे पास ये लोएस्ट पॉइंट जो बन गया डेफिनेट लो, और उसको हम यहाँ पे लेबल कर देंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जैसे कि हमने इसको यहाँ पे लेबल कर दिया था चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब ये भी हमारे पास पुल बैक है लेकिन ये हमारा लेटेस्ट पुल बैक नहीं है। एक मिनट दीजिएगा ज़रा, मुझे कॉल आ रही है। अच्छा,
अब हम आ जाते हैं, ये भी हमारे पास देखिए, ये भी हमारे पास पुल बैक है, हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया, इससे ऊपर ट्रेड करके पुल बैक बन गया, लेकिन इस पुल बैक से ये लेटेस्ट पुल बैक नहीं था क्योंकि मार्केट ने इससे ऊपर एक नया पुल बैक बनाने के बाद उसके नीचे ट्रेड कर दिया। तो ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट तो था, लेकिन ये इंड्यूसमेंट में शिफ्ट नहीं हो सका। अच्छा, उससे नीचे आ जाते हैं हम। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है, इसके लो से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया, ये भी पुल बैक मार्केट ने क्रिएट कर दिया, पर ये भी पोटेंशियल इंड्यूसमेंट में शिफ्ट नहीं हो सका। यहाँ पर देखें, ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है, इसके लो से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया, ये पुल बैक बन गया। अब क्या ये पुल बैक कोई मायने रखता है? तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है, इसके लो के नीचे मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया था, ये हमारे पास लेटेस्ट पुल बैक था और मार्केट ने इस लेटेस्ट पुल बैक से नीचे ट्रेड करने की वजह से इसको इंड्यूसमेंट में शिफ्ट कर लिया, इसलिए ये वैलिड पुल बैक नहीं है, ये हमारा वैलिड पुल बैक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये डेफिनेट हाई बन चुका है और इसको हम यहाँ पे लेबल कर देंगे एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इसके ऊपर क्लोजिंग आने की वजह से हमारे पास ये डेफिनेट लो बन गया और इसको हम लेबल कर देंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि क्या मार्केट ने, अगर हम इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को वैलिडेट कर रहे होते कि क्या मार्केट ने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर वैलिड बनाया है कि नहीं, तो आप ये देखें कि ये हमारे पास लोएस्ट लो वाली कैंडल, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल हाईएस्ट हाई वाली, उसके नीचे मार्केट ने ट्रेड किया, ऊपर चली गई, तो ये हमारे पास एक पुल बैक बन गया। फिर ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल, इसके नीचे मार्केट ने ट्रेड किया, ऊपर चली गई, ये भी पुल बैक बन गया। फिर ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल, उसके नीचे मार्केट ट्रेड करके इवेंचुअली ऊपर चली गई, तो यहाँ पे मार्केट ने 3 पुल बैक्स बनाए हैं, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा वैलिड ही कहलाता। तो इसको हम कैंडल बाय कैंडल इस तरह स्टडी करेंगे, यूं करके। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें आपको पुल बैक्स नज़र आ रहे हैं, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा वैलिड ही था। ठीक है, फर्दर नीचे आ जाएं, यहाँ पे आपको नज़र आएगा हाईएस्ट हाई वाली कैंडल, इसके लो से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया, ये पुल बैक हमारा बन गया, लेकिन इस पुल बैक ने प्रीवियस पुल बैक से नीचे ट्रेड नहीं किया, तो हमारे पास इंड्यूसमेंट नहीं बनी। यहाँ पे देखें हमारे पास छोटी सी इंड्यूसमेंट बनी है, ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया और इससे ऊपर ट्रेड कर, ये पुल बैक से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया और ऊपर चला गया, तो इससे क्या हुआ, ये हमारे पास बन गया इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट की वजह से हमारे पास बन गया डेफिनेट हाई के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे गई, तो ये बन गया डेफिनेट लो। ये हो गया हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है? यहाँ पे नीचे प्राइस एक्शन की वजह से तो वैलिड नहीं था, लेकिन ऊपर जाके मार्केट ने पुल बैक बना दिया, तो उसकी वजह से वैलिड हो गया। ठीक है, ये बन गया हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये जो लास्ट आपने मार्क किया है, इसमें क्वेश्चन मेरा है कि वो बहुत बड़ी कैंडल थी, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो इसका मतलब है जो पुल बैक हमने जो वैलिडेशन के लिए, ये हमारी एक जैसे डेफिनेट हाई टू डेफिनेट हाई या डेफिनेट हाई टू डेफिनेट लो तक, उसके दरमियान में ये बेसिकली पुल बैक हमने देखना है, और अगर उसमें पुल बैक है तो वो हमारा वैलिड वो होगा, कंसीडर होगा। उस्मान भी, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपका। मार्क किया है जो डॉट,
इसको आप मार्क कर रहे हैं एज अ डेफिनेट हाई एंड डेफिनेट लो, राइट? जी जी और इस जो आपने इस वक्त स्क्रीन पे जो है, इसके अंदर तो पुल बैक नहीं है, लेकिन आपने ये बताया कि इससे ऊपर ये जो कैंडल ग्रीन बड़ी कैंडल है, इससे ऊपर और फिर बहुत ऊपर, तो उसके बाद पुल बैक बना, राइट? अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो डॉट मीन्स जो आपने पुल बैक था, हम इसके दरमियान देख सकते हैं एक इस पुल बैक मीन सॉरी इस ये और जी बिल्कुल सही, उसके बाद ये यहाँ पे ठीक हो गया, ये मुझे समझ आ गई कि आप इसमें देख सकते हैं कि पुल बैक बनना चाहिए एक डॉट से दूसरे डॉट तक, या एक वैलिड डेफिनेट हाई से वैलिड डेफिनेट लो तक हो तो वो हमारा वैलिड हो जाता है। जी बिल्कुल, ये डेफिनेट हाई एंड डेफिनेट लो के बीच में अगर मार्केट कोई पुल बैक बनाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ऊपर एक पुल बैक बना देती है, दोनों केसेस के अंदर हमारे पास जो है ना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो वैलिड हो जाता है, वैलिडेट हो जाता है। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत सी पिछली ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो रहे हैं आगे जाके। अच्छा, इसमें एक और मेरा क्वेश्चन कि अभी क्योंकि ये तो चीज़ नज़र आ रही है ना कि हम देख सकते हैं कि भी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है कि भी ये यहाँ पे हो रहा है, मतलब जब से यही आपके सामने जो है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि हाँ ये ऊपर मार्केट ने ट्रेड कर दिया, तो क्या अगले लेसन्स में डेफिनेटली आई एम श्योर कि वो आएगा, क्योंकि आप रियल मार्केट में होंगे तो हमें राइट साइड में ये फ्यूचर तो नजर नहीं आ रहा होगा, वो जो पुल बैक और ये जो वैलिडेशंस हमें तो ऑफ कोर्स बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा कि जब तक ये पुल बैक नहीं बनेगा या जब तक ये ऊपर ट्रेड या नीचे ट्रेड नहीं करती, उस वक्त तक हम किसी भी चीज की कंफर्मेशन नहीं आएगी जब तक कि वैलिड नहीं होगा। ये मेरे ख्याल है मैं अपना सवाल समझाने की कोशिश जी, आपको स्ट्रक्चर का बनने का इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी आप कोई डिसीजन ले पाएंगे, अदरवाइज आप डिसीजन नहीं ले सकेंगे। ठीक 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 जी। अच्छा, अभी अगर आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि हमें काफ़ी वेट करना पड़ता है स्ट्रक्चर की वैलिडेशन में और उसके बाद फिर बड़ी देर के बाद हमें ट्रेड मिलती है, तो अभी यहाँ पे हम जो चीज़ डिस्कस करें ना, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू ट्रेडिंग, कि यहाँ पे आपको ट्रेड करना मैं भी नहीं बता रहा, अभी तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर की मार्किंग और स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग करना बता रहा हूँ कि आपने एक प्राइस को रीड कैसे करना है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, या मार्केट चाहती क्या है आपसे। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, तो फिर उसके बाद ट्रेड करना भी हमने सीखना है, मतलब इट इज टू जी 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 डेफिनेट। हाँ, मैं एहसन भाई बिल्कुल ट्रेड की नहीं, मेरा सिर्फ एक वो पुराना था जेन में किसी से इसी तरह ही आपसे, तो कहते हैं जी आपकी जो है वेटिंग जो है वो ही आपकी मतलब वो पुरानी बात के वो मुझे समझ आ गई कि वो ये चीजें सारी बिल्कुल आपकी वो एक करीब से करीब मिलके एक पूरी चेन बनती है, तो फिर आपके पास पूरा जो है ना वो एक स्ट्रक्चर बनता है, और फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें आपके ज़हन में एक होती हैं हर चीज, फिर आप किसी ने सिंगल कैंडल पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन जब सारी चीजें आपको समझ में होती है, आपको पता होता है, और वेट भी ऑफ कोर्स सारा कुछ, बस वो मेरे ज़हन में कि ये सारी चीजें वैलिड होती हैं, तो उसके बाद फिर ऑफ कोर्स आई एम नॉट कि मैं ट्रेड ऑफ कोर्स हमने नहीं पढ़े। ठीक है, ठीक, मेरा बस सही है। जज़ाकल्लाह। सर मेरा एक सवाल है। जी जी सर, हम ब्रेक का फॉर्म यूज प्रयाल भाई, आपका ना एक आवाज़ ब्रेक हो रही है, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपका। सर मेरा सवाल ये है कि तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के वेट करते हैं वैलिडेशन के लिए, कि मार्केट पहले फुल बैक बना के है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फुल बैक बना, तभी हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होता है। हाँ जी,
तो अगर मार्केट ब्रेक आउट स्ट्रक्चर से पहले जो पुल बैक बना के आ रही है और ऊपर बॉडी क्रॉस कर रही है तो हमारा ब्रेक स्ट्रक्चर तो वैलिड हो गया। उसके बाद अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे किसी एक पुल बैक के नीचे आगे ट्रेड कर जाती है फिर ऊपर चल जाती है, क्या आप उसके जो पुल बैक के नीचे ट्रेड करने से कंसीडर करेंगे कि क्या हो जाएगा? पुल बैक से नीचे क्या हो जाएगा? जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से पहले जो मार्केट पुल बैक बना रही है फिर उसके बाद वो बॉडी क्लोज कर रही है, तो बॉडी क्लोज करने के बाद मार्केट नीचे आ जाती है, किसी पुल बैक के नीचे ट्रेड कर जाती है, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के पहले नहीं फिर हम उस पर कंसिडर करेंगे कि नहीं ट्रेड करेंगे। प्रयाल भाई, मुझे असल में आवाज़ आपकी काफ़ी ब्रेक हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ सका आपका क्वेश्चन। आप अगर लिख के मुझे बता दें तो ज़्यादा बेहतर है, या किसी और भाई को अगर समझ में आ गया इनका क्वेश्चन तो वो रिपीट कर दें, मुझ तक नहीं पहुंची। प्रयाल भाई मैसेज में लिख दें, मैं पढ़ लेता हूँ मैसेज आपका क्वेश्चन। अच्छा, जितनी देर में प्रयाल भाई लिख रहे हैं हम यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ना डेफिनेट हाई एंड डेफिनेट लो की मार्किंग जो है वो सीख ली है, और हमने स्ट्रक्चर वैलिडेशन भी सीख लिया। स्ट्रक्चर वैलिडेशन के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई मसला नहीं है, हम रिपीट करेंगे इसको काफ़ी ज़्यादा दफ़ा, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो क्या है कि मार्केट जिस वक्त आपके पास इस तरीके का काम करती है ना, हम दो स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन करते हैं, बुलिश एंड बेरिश। कि मार्केट हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल से ऐसे नीचे ट्रेड करती है और डेफिनेट हाई बनाने के बाद इसको क्लोज, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, फिर पुल बैक क्रिएट करती है और पुल बैक से नीचे इस तरह से ट्रेड कर जाती है। मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर अभी आपके पास बना हुआ है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनी है। ये डेफिनेट हाई, ये डेफिनेट लो, ये वाला डेफिनेट हाई, और ये इंड्यूसमेंट, और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मार्केट जब इतना सा स्ट्रक्चर आपके सामने डिफाइन कर देती है ना, तो आप यहाँ पे देखिए आपके पास अभी कौन कौन से लेवल्स जो है ना वो आ चुके हैं। आप ये देखिए कि आपके पास एक हाई है जो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, ये हाई ब्रेक हो चुका है, ये डेफिनेट लो भी आपके पास मौजूद है, और ये डेफिनेट हाई आपके पास मौजूद है। ब्रेक क्या हुआ है? हाई ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से हमें पता चला है कि मार्केट जो है बुलिश है। ठीक है, तो मार्केट आपके पास क्या है? बुलिश है, और इस बुलिश मार्केट में मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट किया और एक नया लो क्रिएट किया। तो इस हाई एंड इस लो के बीच में, इस न्यू हाई एंड न्यू लो के बीच में जो हमारे पास ये रेंज क्रिएट हुई है ना, एक ये वाली, इसको बेसिकली कहा जाता है डीलिंग रेंज। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डीलिंग रेंज। और इस रेंज के 50% से ऊपर के एरिया को प्रीमियम एंड नीचे के एरिया को डिस्काउंट कहा जाता है। ठीक है, ये वाला एरिया हमारा कहलाता है प्रीमियम मार्केट कहते हैं इसको, और इसको कहा जाता है डिस्काउंट मार्केट। ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, मैंने कोई आपसे पूछना नहीं है, कोई पेपर में नहीं आना आपको।
ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि इसका 50% हमारा इक्विलिब्रियम कहलाता है, ऊपर वाला एरिया प्रीमियम कहलाता है और नीचे वाला एरिया हमारे पास डिस्काउंट कहलाता है। और ये पूरी जो रेंज है ये क्या कहलाती है? डीलिंग रेंज। एक डेफिनेट हाई से लेके डेफिनेट लो के बीच में जो एरिया बनता है ना उसको कहा जाता है डीलिंग रेंज। ठीक है जी। उमर ऋषि भाई, मेरे ख्याल से इंटरनेट के काफ़ी सारे मसले चल रहे हैं जिसकी वजह से आवाज़ ब्रेक हो रही होगी। कोई बात नहीं, आपकी रिकॉर्डिंग जो है फिर भी वो हो रही है, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, उसमें आपको आवाज़ जो क्लियरली आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये हमारे पास डीलिंग रेंज होती है एक, जो डेफिनेट हाई एंड डेफिनेट लो के बीच में होती है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन ये हो कि ये वाला जो डेफिनेट हाई है, इस डेफिनेट हाई से डेफिनेट लो के बीच में डीलिंग रेंज होनी चाहिए, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हाई मार्केट ने ब्रेक कर दी, ये अब मौजूद नहीं है। मार्केट ने ये हाई ब्रेक करने के बाद नया हाई ऊपर क्रिएट किया जो कि अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, और ये लो है जो कि ब्रेक नहीं हुआ। तो एक ऐसा हाई और लो जो ब्रेक ना हुआ हो उसके बीच में डीलिंग रेंज बनती है। ठीक है। अच्छा, प्रयाल भाई का तो आंसर ऑलरेडी माज भाई ने दे दिया है। मैं भी वैसे क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ आपका। सर मेरा सवाल ये है कि बॉस के वैलिडेशन के लिए मार्केट बॉस से पहले पुल बैक बनाकर आ रही हो तो हमारा BOS वैलिड है, फिर मार्केट रीसेंट पुल बैक के नीचे ट्रेड करके ऊपर जाती, क्या हम इस पुल बैक के नीचे जो ट्रेड कर रही होगी पुल बैक? जी बिल्कुल, हम इसको कंसिडर करेंगे, इंड्यूसमेंट कंसिडर करेंगे। ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी सारे हमने यहाँ पे आज कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। अब इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। बहरहाल आप के पास जो ऑलरेडी असाइनमेंट नंबर 5 जो स्ट्रक्चर वैलिडेशन की जो मैंने दी हुई है उसी को दोबारा प्रैक्टिस करें सेम टाइम फ्रेम के ऊपर। जो डेली, वीकली और H4 के 3 टाइम फ्रेम्स मैंने आपको दिए थे उन्हीं के ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन इसी स्ट्रक्चर वैलिडेशन के साथ आपने डीलिंग रेंज की मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, आपने डीलिंग रेंज की मार्किंग करनी है फ्रॉम डेफिनेट हाई टू डेफिनेट लो। आप बॉक्स से मार्किंग कर लें या जैसे भी कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप डेफिनेट हाई टू डेफिनेट लो मार्किंग कीजिएगा डीलिंग रेंज की। ठीक है, जैसे कि मैंने आपके सामने भी ये जो H1 की जो मैंने मार्किंग की है, इसमें आप ये देखिए कि ये डेफिनेट हाई मार्केट ने ब्रेक कर दिया हुआ है, और उसके बाद ये तो खैर हमारा स्ट्रक्चर वैलिड ही नहीं था ना, ये डेफिनेट लो हमारा ख़त्म हो गया था। अब ये मार्केट जब इस हाई से ऊपर ट्रेड करेगी तो ही डेफिनेट लो आएगा, तो यहाँ पे भी डीलिंग रेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये डेफिनेट लो है और ये डेफिनेट हाई है, तो हमारे पास ये एक डीलिंग रेंज बनेगी हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दिस इज़ द डीलिंग रेंज। इसके बाद ये देखिए ये डेफिनेट हाई, ये डेफिनेट लो, इसके बीच में आपके पास ये एक डीलिंग रेंज बनेगी। उसके बाद देखिए ये डेफिनेट हाई एंड डेफिनेट लो के बीच में ये डीलिंग रेंज बनेगी।
इस तरह ये डेफिनेट लो एंड ये डेफिनेट हाई, ये हमारे पास एक डीलिंग रेंज बनेगी। ठीक है, तो आपने जो भी स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है स्ट्रक्चर वैलिडेशन के साथ, उसके साथ आपने डीलिंग रेंज भी मार्क करनी है। ठीक है, यही आपकी असाइनमेंट नंबर 5 है। मैं कोई नई असाइनमेंट नहीं क्रिएट कर रहा, असाइनमेंट नंबर 5 के अंदर ही आप पेस्ट कीजिएगा, लेकिन असाइनमेंट अभी सेम ही है, स्ट्रक्चर वैलिडेशन की असाइनमेंट ही है, क्योंकि हमने आज बेसिकली वही कॉन्सेप्ट ही को दोबारा डिस्कस किया। ठीक है, तो बाकी इसको इंशाल्लाह ओवर द वीकेंड प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे हम 7 o'clock मिलेंगे, और ये स्ट्रक्चर वैलिडेशन को और स्ट्रक्चर मार्किंग को हम कंक्लूड करेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में आपका स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, वो आपको इंशाल्लाह उम्मीद है क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मेक श्योर कि आप वीकेंड पे प्रैक्टिस करने के बाद आपके जहन में कोई भी क्वेश्चंस हो तो हम डिस्कस करें इन द सेशन। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है मंडे को 7 o'clock। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।